अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, क्या हाल है? उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर 6 बेटा, एक्सरसाइज 6.1। पहला क्वेश्चन बेटा हमारा है, उसका मैंने एच सी एफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एच सी एफ फाइंड करना है। देखिए, एच सी एफ ये चीज़ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपके पास जितनी भी टर्म है ना, उसमें कोई चीज़ कॉमन आ जाए ना, वो आपका एच सी एफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 102 एक्स वाई स्केयर जी, 85 एक्स स्केयर वाई जी एंड 187 एक्स वाई जी स्केयर। ये क्वेश्चन है बेटा, इसके हम आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन पर। अब देखिए, बाय फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले हमने उसकी बाय फैक्टराइजेशन की बेटा। 102 एक्स वाई स्केयर जी, 102 के बेटा फैक्टर क्या बन रहे हैं? 2 3 जा 6, 6 17 जा 102, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए, एक्स है 1 है तो 1 टाइम लिखेंगे बेटा। वाई की पावर 2 है, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। हम सेपरेट भी कर सकते हैं, वाई को 2 टाइम लिख दिया, वाई मल्टीप्लाई वाई डॉट जी आ जाएगा आपके पास। फिर इसके बाद 85 के फैक्टर बनाते हैं। 85 बेटा 5 मल्टीप्लाई 7, 5 17 द 85 होता है। फिर एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 टाइम लिखेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, फिर वाई और जी आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि एक्स की पावर 2 थी, वाई की पावर 1 थी और जी की पावर 1 थी, वो 1 टाइम ही आएगा। फिर नेक्स्ट 187 एक्स वाई जी स्क्र। 187 कौन से टेबल में आएगा? 11 को 17 से मल्टीप्लाई करें, 11 17 ज़ा 187 होता है बेटा। आगे एक्स वन टाइम लिखेंगे, वाई वन टाइम लिखेंगे। जी की पावर 2 है, उसको 2 टाइम लिखेंगे, जी की पावर 1 और जी की पावर 1, जी की पावर 2 होगी हमारे पास। बेस सेम है तो पावरों को हम सेपरेट भी कर सकते हैं और इकट्ठा भी कर सकते हैं। ये हमारे पास इनके इनके फैक्टर बन गए बेटा। अब तीनों आपके पास टर्म है, तीनों में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही? कॉमन के पास हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे? सभी में वैल्यू कौन सी? एक तो 17 कॉमन आ गया, 17। फिर एक सभी में एक्स है, एक्स कॉमन आ गया। सभी में वाई है और वाई कॉमन, और सभी में जी है हमारे पास, वो जी कॉमन आ गया। ये हमारे पास इसका एच सी एफ क्या आ गया? 17 एक्स वाई जी। जी बेटा हमारा इसका आंसर आ गया, एक्स 17 एक्स वाई जी। एच सी एफ मतलब जो तीनों टर्म में आपके पास कॉमन वैल्यू होगी वो आपका एच सी एफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द बेटा एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमने इसको फैक्टराइज करके, इसके बेटा इसको फैक्टराइज करके एच सी एफ फाइंड करना है इसको। हमारे पास 2 टर्म है बेटा, एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 12। बाय फैक्टराइज बेटा, फैक्टर बनाते हैं इनको, वही गेट बाय फैक्टराइज वही गेट एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6। अब इसके हमने पेयर इस तरह बनाने, इनको फैक्टराइज इस तरह करना है। देखो 3 टर्म है, पहली वैल्यू को बेटा मल्टीप्लाई किया 6 से, हमारा आंसर आ गया 6x स्क्र, 6x स्क्र। अब दरमियान वाली वैल्यू से बेटा हमने इस तरह पेयर बनाने, मल्टीप्लाई करें 6x आ जाए, 6x स्क्र आ जाए और प्लस करें 5 आ जाए। अब आपके माइंड में नहीं पेयर आ रही बेटा, हम फिर क्या करेंगे? 6 है, इसको उस वक्त तक डिवाइड करेंगे जहाँ तक नीचे 1 आ जाए। पहले सबसे पहले 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 3 हमारे पास क्या आ गया 6। फिर 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 1 3 आ गया हमारे पास। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 कितना होता है? 6 होता है। 2 को 3 में ऐड करें, 5 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर 6 आ रहा है और ऐड करने से 5 आ रहा है, तो हमारा मतलब फैक्टर सही बन रही है। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्र, फिर 2x प्लस 3x और प्लस 6 आ जाएगा। आप आगे या क्या करेंगे? दोनों में एक चीज़ कॉमन आ जाएगी और दोनों में एक चीज़ कॉमन आ जाएगी हमारे पास। अब देखो उन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ गई? एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 2 बच गया, फिर 3 कॉमन आ गया, एक्स प्लस 2 बच गया हमारे पास। ये दोनों देखिए सर्कल जिसमें मैं लगा रहा हूँ, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम कॉमन आ जाएगी हमारे पास। एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये हमारे पास इनके फैक्टर आ गए बेटा जी। अब अगली वैल्यू कौन सी? एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 12। पहली वैल्यू को एंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर को माइनस 12 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया माइनस का 12 एक्स स्क्र मल्टीप्लाई करके। अब आपको पास जो दरमियान में टर्म है, इस तरह पेयर बनाने, मल्टीप्लाई करें बेटा आपके पास वैल्यू माइनस का 12 आ जाए, प्लस माइनस करें 4 आ जाए। जैसे 6 टू द 12, 6 में 2 निकाल दे बेटा माइनस 4 बचेगा। जैसे ना 6 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है हमारे पास? इसका आंसर होता है 112। अगर हम 6 में 2 निकाल दें तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई? 4 बच। दोनों कंडीशन पूरी हो रही। अब गिवन वैल्यू हमारे पास माइनस की है तो बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस की आ जाएगी, छोटी वैल्यू हमारे पास प्लस की आ जाएगी।
क्या पेड़ बन गया एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 6x माइनस 12 माइनस 6 में 2 निकाल देंगे, हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी माइनस का 4x। अब देखिए इन दोनों टर्म में एक चीज़ कॉमन, इन दोनों टर्म में एक चीज़ कॉमन आ जाएगी, x कॉमन x प्लस 2, फिर माइनस 6 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अगले साइन चेंज हो जाएंगे, अगले साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। और 6 वन 6 और 6 टू 12, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई x प्लस 2 और x प्लस 2, ये दोनों में सेम है वो कॉमन आ गई, हमारे पास वैल्यू x प्लस 2 कॉमन, बाकी क्या बच गया x माइनस 6। अब देखिए दो हमारे पास टर्म है, दो वैल्यू थी, उन दोनों में देखें सेम वैल्यू कौन सी आ रही है, इसी में सर्कल लगा रहा हूँ ना x प्लस 2 और x प्लस 2, ये दोनों वैल्यू बेटा सेम है। हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया HCF में कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब जो दोनों में सेम होती है x प्लस 2, ये बेटा हमारा आंसर आ गया x प्लस 2। HCF इसका क्या आ गया x प्लस 2, ये इसका HCF आ गया। अब देखें इससे इसके नेक्स्ट पार्ट बड़ा ऐसे सॉल्व होने हैं, सेम मतलब उनको हम फैक्टर बना के आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जो ALP के अकॉर्डिंग होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 4 है, 1 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन वही जैसे हमने 1 किया था, वो उसका क्या कहता है बेटा, उसका अपने LCM फाइंड करना। अब देखें LCM में क्या होता है, आपके पास कॉमन वैल्यू आ जाती है और नॉन कॉमन। LCM इक्वल बेटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉमन और नॉन कॉमन आ जाएगी वैल्यू, कॉमन वैल्यू ज़्यादा आएगी हमारे पास, नॉन कॉमन वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। अब पहले इनके बेटा हम फैक्टर बनाते हैं, 102 के 17 6 है, 102 होता है x y के 2 टाइम लिख दिया, सी आ गया हमारे पास। इस तरह फिर 85 17 5 है 85, x की पावर 2, x को 2 टाइम लिख दिया y और c हमारे पास। फिर 187 है 17 11 है 187 होता है, x की 1 टाइम है y 1 टाइम है, वो उनको 1 टाइम लिख दिया, z की पावर 2 है और z को हम 2 टाइम लिख लेंगे। फिर देखें दोनों सभी में देखें आपके पास कॉमन फैक्टर क्या आएंगे, को प्रोडक्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर हमारे पास वैल्यू कौन सी आ रही, 17 आ रहा है, x आ रहा है, फिर बेटा हमारे पास y आ रहा है, इसके बाद z आ रहा है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और नॉन कॉमन हमारे पास वैल्यू कौन सी आ गई, नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास 6 5 11, फिर हमारे पास x y और z आ गई, x y और z हमारे पास ये नॉन कॉमन फैक्टर आ गई। फिर हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को बेटा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे LCM में, कॉमन वैल्यू और नॉन कॉमन वैल्यू। जैसे लिखा 6 5 ज़ा 30 13 11 330 x y z, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 17 x y z इंटू 330 x y z, मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या आ गया 56 10 x स्क्र y स्क्र c स्क्र, ये हमारा आंसर आ गया 56 10 5610 x स्क्र y स्क्र z स्क्र, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ काफ़ी दफ़ा, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 4 ये भी पेपर में आया हुआ है, LCM HCM ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं बेटा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 5, इसका हमने LCM फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 5 का 3 पार्ट जो स्मार्ट सिलेबस में है हमारे पास, ALP में है। टू एक्स की 4 माइनस वाई की 4 बेटा, फिर हम अब देखें ए स्क्र माइनस बी स्क्र का अपने फार्मूला किया था, जैसे ए स्क्र हमारे पास माइनस बी स्क्र आ जाए, किसकी इक्वल होता है ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी आ जाती है वैल्यू हमारे पास। अब देखिए एक्स की 4 माइनस वाई की 4 क्या आ जाएगा, एक्स की 2 माइनस वाई की 2 एक्स की 2 प्लस वाई की 2 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब 2 टू द 4 2 की 2 हो जाएगी, वो एक दफ़ा वैल्यू माइनस में एक दफ़ा वैल्यू प्लस में आ जाएगी। फिर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, फिर और वैल्यू चेंज हो रही होगी बेटा। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। फिर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है एक्स, ये स्क्र नहीं आएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
फिर नेक्स्ट वैल्यू के हम फैक्टर बनाते हैं कि हमारे पास वैल्यू है 3x की 3 2x स्क्र वाई माइनस एक्स वाई स्क्र माइनस 2y की 3। पहले दो टर्म में एक चीज़ कॉमन आ जाएगी, अगले दो टर्म में हमारे पास एक चीज़ कॉमन आ जाएगी। वो क्या हुआ, पहले दो टर्म में हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्र कॉमन, अंदर क्या बच गया एक्स प्लस 2y। नेक्स्ट में हमारे पास क्या कॉमन आ गया वाई स्क्र, बाकी क्या बच गया एक्स प्लस 2y। फिर दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ गया एक्स प्लस टू वाई कॉमन, बाकी क्या बच गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हमारे पास बच गया। अब देखें हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं बेटा। एलसीएम में हमारे पास वैल्यू क्या, एलसीएम में पहले कॉमन वैल्यू आ जाएगी, पूरी टर्म में हमारे पास क्या आ गई कॉमन वैल्यू। एलसीएम में पहले कॉमन वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3 और 3 आपके पास यार। एलसीएम में हमारे पास बेटा कॉमन वैल्यू भी आ जाएगी और नॉन कॉमन वैल्यू भी आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास जो कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है। फर्स्ट वैल्यू में नेक्स्ट में एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये दोनों में सेम आ रही। फिर और इसके अलावा कॉमन वैल्यू कोई नहीं हमारे पास। एक्स स्क्र वाई स्क्र बेटा हमारे पास ये कॉमन वैल्यू आ गई। जो बाकी डिफरेंट वैल्यू 2 भी नॉन कॉमन है, 3 भी नॉन कॉमन, एक्स माइनस वाई भी नॉन कॉमन और एक्स प्लस वाई भी नॉन कॉमन और एक्स प्लस 2y भी नॉन कॉमन। इनको 2 3 जा 6 a माइनस बी ए प्लस बी, जिसके नीचे मैंने लाइन लगाई क्या आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र फिर 2x स्क्र प्लस वाई स्क्र एक्स प्लस 2y। फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा आपके पास ए माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र 2 टू द 4 6x की 4 माइनस वाई की 4 इंटू एक्स प्लस 2y। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई जिसका आंसर आ गया एलसीएम। अब एलसीएम में क्या आता है कॉमन एंड नॉन कॉमन वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इसका क्वेश्चन बेटा 4 इंटू एक्स की 4 माइनस 1, दूसरा कोई दूसरी टर्म है 6x की 3 माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। 4x की 4 माइनस 1 को बेटा हम सोल्व करते हैं क्या आएगा 4x की 4 क्या मतलब x की 2 माइनस 1 और x की 2 प्लस 1 मतलब ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके इक्वल होता है माइनस बी ए प्लस बी। एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में लिखी, एक दफ़ा वैल्यू को प्लस में लिखी है। फिर आगे वैल्यू फिर सॉल्व हो जाएगी, जैसे 4 है 2 की 2 हो जाएगा और एक्स स्क्र माइनस 1 किसके इक्वल होता है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 वही टू वैल्यू एक्स स्क्र प्लस 1 एज इट इज़ वैसी आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू बेटा 6 किसके इक्वल होगा 6 इंटू पहली दो टर्म में चीज़ कॉमन एक्स स्क्र कॉमन, बाकी क्या बच गया एक्स माइनस 1। दूसरी दो टर्म में कोई चीज़ कॉमन आए तो वो -1 कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बच गया एक्स माइनस 1। पूरी टर्म में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ गया एक्स माइनस 1 कॉमन आ गया हमारे पास एक्स माइनस 1। 6 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 6, बाकी क्या बचेगा एक्स स्क्र माइनस 1। एक्स स्क्र माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 डॉट एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 बेस सेम और पावर ऐड हो जाएगी एक्स माइनस 1 की पावर बेस सेम है तो पावर 2 हो जाएगी एक्स प्लस 1। अब इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम में कॉमन वैल्यू आ जाएगी और नॉन कॉमन वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए कॉमन वैल्यू पूरे फैक्टर में हमारे पास कौन सी कॉमन वैल्यू है, देखिए एक हमारे पास क्या है एक्स प्लस 1 है एक्स प्लस 1, दूसरा एक्स माइनस 1 है एक्स माइनस 1 आपको है, फिर एक आपको हमारे पास 2 आ जाएगा कॉमन वैल्यू। अब इसमें कॉमन एंड नॉन कॉमन को हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए एलसीएम में हमारे पास कॉमन वैल्यू आ गई और नॉन कॉमन वैल्यू, दोनों वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई 2 की 2 3 एक्स माइनस 1 का स्क्र एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। 2 की 2 बेटा 4 4 6 12 आ जाएगा। एक्स माइनस 1 की पावर 2 का मतलब है हम दो मरतबा उसको एक्स माइनस 1 में लिख सकते हैं, बेस सेम पावर ऐड भी कर सकते हैं सेपरेट भी। अब यहाँ पे हमने दो मरतबा लिख लिया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 फिर इंटू एक्स प्लस 1 फिर एक्स स्क्र प्लस 1 क्या हो गया ए माइनस बी बेटा ए प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो गया, मतलब एक्स का स्क्र 1 का स्क्र हमें पता 1 होता है, फिर इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 फिर इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया मतलब ए माइनस बी है और ए प्लस बी है क्या आ जाएगा एक्स के 2 टू द 4 और -1 आ जाएगा हमारे पास। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 12 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स की 4 -1, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आया हुआ है कहना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज एक्स प्लस 4 द एच सी ऑफ एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 2 के प्लस 2 एक्स स्क्र प्लस के एक्स माइनस 12। ये दो क्वेश्चन है बेटा जिसमें मर्जी आप वैल्यू पुट कर ले आपका आंसर दोनों में सेम आएगा। हमने ए को पी एफ एक्स का नाम दे दिया, ए को क्यू एफ एक्स का नाम दे दिया, दोनों का ये एच सी एफ है पूरा दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब हमने क्या किया दोनों में किसी वैल्यू में हमने इसमें वैल्यू पुट कर ली, हमने क्वेश्चन 1 में पी एफ एक्स में वैल्यू पुट कर ली। हमने क्या किया इस एक्स प्लस 4 को लेट किया बेटा 0 की इक्वल एक्स प्लस 4
इक्वल हमने किया, इसको 0 के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, अब ये देखिए इधर वैल्यू प्लस है, उधर जाके वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू -4 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे -4, एक्स इक्वल -4 हमारे पास ये वैल्यू हम पी ऑफ एक्स में इस क्वेश्चन में 1 पुट कर देंगे, जहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, एरो का निशान भी लगा रहा है। जहाँ जहाँ एक्स है बेटा इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट कर दी, क्या आ जाएगा -4 की पावर 2 एक्स स्क्वायर तो -4 की पावर 2, फिर एक्स हमारे पास -4 आ जाएगा, फिर 2k + 2 एच टी वैसे माइनस इक्वल 0 लेट कर लिए। 4 की 2 वह नेगेटिव की पावर इवन आ जाए वो पॉजिटिव हो जाती है, 4 की 2 16 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और -2k और -2। देखिए 16 -4 और -2 -6 हो गया, और 16 में हमने 6 निकाल दिया, हमारे पास क्या बच गया 10 -2k। अब ये देखें 2 -2 इधर वैल्यू माइनस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी वैल्यू प्लस हो जाएगी। 2k इक्वल हमारे पास 10 आ गया, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई दूसरा जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, ये हमारा आंसर आ गया। 2 5 ज़ा क्या आ गया 10, ये हमारा आंसर आ गया। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, k इक्वल 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, जी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, एलसीएम एचसीएफ बेटा पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दिए गए हमें रिस्पेक्टिवली, कहता पी ऑफ एक्स हमें ये दिया गया और क्यू ऑफ हमने फाइंड करना, क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना। अब देखें एलसीएम की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x की 4 -1, एच सी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है x + 1 × x² + 1, और पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास x की 3 + x² + 1 x + 1। हमने फाइंड करना क्यू ऑफ एक्स। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ, ये इसका फार्मूला। अब हमने वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स इस साइड में रहेगा, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। क्यू ऑफ एक्स इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ ओवर पी ऑफ एक्स। हमने वैल्यू बेटा इनकी पुट कर दी। वैल्यू हमारे पास क्या है, एलसीएम की वैल्यू 2x की 4, 2 × x की 4 -1 मल्टीप्लाई एच सी एफ की वैल्यू हमारे पास है x + 1 × x² + 1 ओवर पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है x की 3 + x² + x + 1, ये हमारे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल 2x की 4 -1, बेटा ऊपर वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या आ गया x की 3 + x² + x + 1, और नीचे वैल्यू देखिए x की 3 + x² + x + 1। ये दोनों वैल्यू बेटा सेम हो गई, क्या हो गई आपस में दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। हमारा आंसर क्या आ गया, क्यू ऑफ एक्स इक्वल 2 × x की 4 -1, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, क्यू ऑफ एक्स इक्वल 2 × x की 4 -1, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। जी बेटा एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 हमारे पास। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूड है इसमें ALP में स्मार्ट सिलेबस में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में आ सकता है। देख एक्स सिंपल हमने बेटा क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना, आगे सिंप्लीफाई करना है। x² - x - 6 ओवर x² - 9, फिर x² + 2x - 24 ओवर x² - x - 12। अब ऊपर वाली वैल्यू को हम फैक्टर बनाते हैं। पहली वैल्यू करंट से मल्टीप्लाई किया, 6x² आ गया। दरमियान वाली वैल्यू से हमने इस तरह फैक्टर बनाने, मल्टीप्लाई करें, 6 आए प्लस माइनस करें, वो माइनस का एक्स आ जाए। -3 और +2, देखें 3 में 2 निकाल दें, माइनस का एक्स आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 6 हो जाएगा। नीचे x² - 9, देखें ना x² - 9, x² - 3 का स्क्वायर बन रहा 9। हमने ये वाला फार्मूला किया हुआ है, एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में लिख देंगे, मतलब x - 3, और एक दफ़ा वैल्यू को हम प्लस में लिख देंगे x + 3, a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई हो गया इसके ऊपर, वो वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर ऊपर वाली वैल्यू को सेम वही फैक्टर बनेंगे जैसे हमने इस वैल्यू के बनाए हैं, फर्स्ट वैल्यू के। 24 × 1 = 24, 6 × 4 = 24, 6 में 4 निकाले 2 बचेगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास वही 12 × 1 = 12, 4 में और 4 × 3 = 12, 4 में 3 निकाल दें, माइनस का एक्स बचेगा, और 4 में 3 निकाल दें, हमारे पास माइनस का एक्स बचेगा, और मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा। आगे इन वैल्यू में हमने जो 2 वैल्यू में जो चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन ले लें। दोनों में x कॉमन, x आ गया, बाकी क्या बच गया x - 3। नेक्स्ट इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ गई, 2 कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया x - 3 हमारे पास, ओवर
हमने एक मरतबा वैल्यू को प्लस में लिख दिया, एक मरतबा वैल्यू को माइनस में। इस तरह नेक्स्ट इन दोनों टर्म में क्या चीज़ कॉमन, एक्स प्लस एक्स, आगे -4 कॉमन दोनों वैल्यू में, 4 1 4, 4 6 24, साथ नेगेटिव कॉमन, क्या हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स प्लस 6। इस तरह नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू में आपके पास वैल्यू कॉमन आ जाएगी, एक्स कॉमन एक्स -4, अगर 3 कॉमन एक्स -4 आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जो वैल्यू में कैंसिल होते हैं, अब देखें इस टर्म में x-3 कॉमन, और x-3 x+2 ओवर नीचे x+3 x-3 आ जाएगा। नेक्स्ट में भी x+6 इन दोनों में कॉमन आ गया x+6, बाकी क्या बच गया इसमें x-4, नीचे x-4 कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया x+3। जो वैल्यू कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देंगे, इधर x-3 से x-3 कैंसिल, क्या बचा x+2 और x+3, इधर x-4 से x-4 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास x+6 ओवर x+3 बच गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब देखिए नीचे वाली वैल्यू सेम है तो नीचे वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ वही आ जाएगी, क्योंकि एलसीएम में नीचे वाली वैल्यू सेम हो, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ वही आ गई, x+2 प्लस x+6। इन दोनों को सॉल्व किया, x और x कितना हो गया 2x, और 2 और 6 कितना हमारे पास 8 आ गया। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। अगर इसमें कोई चीज़ कॉमन लेना चाहते हैं ऊपर वाली वैल्यू में चीज़ कॉमन आ जाएगी, अगर नहीं भी लेना चाहते तब भी हमारा ये आंसर ठीक हो गया। आगे कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा 2 कॉमन, क्या बच गया x+4 ओवर x+3, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन 2 और 3 इंक्लूड नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, क्वेश्चन नंबर 4 इंक्लूड है। जैसे बेटा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया ना, सेम एज इट इज क्वेश्चन वही है, जैसे ऊपर इसके तो पेयर बने हुए हैं ये वैसे आ जाएगा। इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, x-16 बच गया, आगे a² - b² का फार्मूला वो वैल्यू हमारे पास आ गया x+4 x-4। नीचे इसके फैक्टर बना देंगे बेटा, x² - x -6 के हमने इसके फैक्टर बना दिए, क्या 6 1 6, फिर दरमियान में इस तरह फैक्टर बनाए, मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए, प्लस माइनस करें -x, माइनस का 3 प्लस का 2 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर इसमें कॉमन लिया बेटा, हमारे पास ये गिवन वैल्यू आ गई। अब देखें इन सभी में वैल्यू कॉमन आ गई आपके पास, नीचे x-3 कॉमन था, x-3 आ गया। अब जो वैल्यू सेम हो कैंसिल हो जाएगी, जैसे x+3 से x+3 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास x+2 और x-3। इधर क्या x+2 से x+2 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 2 × x+4 ओवर x-3। वही काम हुआ बेटा, नीचे वाली वैल्यू सेम है हमारे पास, नीचे वाली वैल्यू वो एलसीएम एक ही वैल्यू आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ वही आ जाएगी। ऊपर 2 को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के अंदर, 2x 2 4 8, फिर वैल्यू को ऐड किया x और 2x 3x हो गए, 2 और 8 10 हो गए ओवर x-3, ये हमारा आंसर आ गया। जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया था सेम बेटा वैसे ही ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 5 नहीं इंक्लूड, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या, a-1 ओवर a फाइंड करना है, वेयर a की वैल्यू बेटा हमें दिएगी, a की वैल्यू क्या हमें दी गई है। जब हम 1 ओवर a फाइंड करेंगे ना बेटा, 1 ओवर a आपके पास वैल्यू है a+1, अब हमारे पास क्या वैल्यू 1 ओवर a+1 ओवर हमारे पास वैल्यू a-1, जो तीसरी वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारे पास 1 ओवर a की वैल्यू क्या आ गई a-1 ओवर a+1। अब ये दोनों वैल्यू हमने इस फार्मूले में पुट कर दी, a की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, और 1 ओवर a की वैल्यू वो रेसिप्रोकल होगी a-1 ओवर a+1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आगे इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेंगे। देखिए दोनों वैल्यू नीचे वाली वैल्यू डिफरेंट है, वो क्या आ जाएगी a+1 और a-1 हमारे पास वैल्यू आ गई। a-1 से a-1 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया a+1 बच गई वैल्यू, a+1 ऊपर वाली वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई होगी, बेस सेम है दोनों, पावरें ऐड होगी a+1 का होल का स्क्वायर। इसी तरह a+1 से a+1 कैंसिल, हमारे पास क्या वैल्यू बच गई a-1 ऊपर वाली वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई होगी, बेस सेम है तो पावरें ऐड होगी। अब हमने इनके ऊपर क्या किया, इधर a+b का फार्मूला अप्लाई कर दिया बेटा, इधर a-b का फार्मूला। जैसे a+b का फार्मूला क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, और a-b का फार्मूला क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। वो दोनों पे बेटा हमने फार्मूला अप्लाई किया, a वैल्यू a है और b वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 की पावर जो मर्जी हो बेटा 1 होती है। ये a+b का फार्मूला ओपन हो गया, ये a-b का फार्मूला ओपन हो गया। नीचे देखिए आपके पास वैल्यू क्या a-1 और a+1, ये हमने फार्मूला किया a+1 और a-1 किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस तरह वो a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ गई। जब नेगेटिव को हमने
ब्रैकेट में अप्लाई किया तो नेगेटिव को जब ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे अगले साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अप्लाई किया बेटा, वो अगली वैल्यू चेंज हो गई, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब ए स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस कैंसिल हो गया। इसी तरह 1 प्लस और 1 माइनस का कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 2a और 2a कितना हो गया, ऐड करें 4a ओवर ए स्केयर माइनस 1। जी बेटा हमारा आंसर आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 इंक्लूड नहीं है हमारे सिलेबस में बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 भी बेटा शामिल नहीं है, 12 भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है, कई दफ़ा ऐसा होता है अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं बेटा। ईजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बेटा। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ये हमारे पास एक्स की 4 माइनस 8x ओवर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, फिर 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, फिर मल्टीप्लाई x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ऊपर वाली वैल्यू में क्या चीज़ कॉमन आ गई बेटा, x कॉमन आ गया, बाकी वैल्यू क्या बच गई, x माइनस 3, x माइनस 8। नीचे वाली वैल्यू को बेटा देखिए फैक्टर बन रही, 3 2 6 और 6 1 6 आ गई हमारे पास, ये फैक्टर बन गए। 6 में 1 निकालेंगे 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखें ये वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगी, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसे सॉल्व नहीं हो रही। नेक्स्ट देखिए ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ वही आएगी, नीचे एक्स स्क्वायर और माइनस 2x है, एक x कॉमन आ गया, बाकी वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 2। अब देखें ये फार्मूला हमारे पास एक्स की 3 माइनस 8, एक्स की 3 माइनस 8। अब हमने फार्मूला किया हुआ है ए की 3 माइनस बी की 3 किसके इक्वल होता है। ये बेटा हमारे पास वैल्यू होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर की इक्वल वैल्यू होती है। ए की जैसे ए की 3 माइनस बी की 3 का बेटा ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला। इसी को फॉलो करते हुए हमने वो उस पर फार्मूला अप्लाई कराना है। एक्स की 3 माइनस 8 2 की 3 हो जाएगी। ये 2 की 3 होगी बेटा, वही फार्मूला हुआ है। क्या आपके पास फार्मूला क्या अप्लाई हुआ है, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 2, फिर ए का स्केयर एक्स का स्केयर, फिर ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास 2 है, वो 2x हो गया, फिर बी का स्केयर 2 का स्केयर क्या आ गया हमारे पास 4 आ जाएगा। बाकी एज इट इज़ वही वैल्यू आ गई। और नीचे दो कॉमन आ गई, पहले में 2x कॉमन, x प्लस 3 बच गया। नेक्स्ट में बेटा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो वो -1 कॉमन आ जाएगा। जब नेगेटिव कॉमन लिया अगली वैल्यू के साइन चेंज होगी, x प्लस 3 आ गया। क्या हमारे पास इधर x प्लस 3 और क्या बच गया 2x माइनस 1। बाकी इन दोनों वैल्यू को हमने एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया बेटा। अब देखें वैल्यू कैंसिल हो रही है बेटा, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस वैल्यू से ही वैल्यू कैंसिल। 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसिल हो गया देखें, और x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, फिर x से x कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया, इसमें आंसर हमारा 1 आ गया। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ये था बेटा हमारा इसका आंसर आ गया। इसके बेटा यही क्वेश्चन थे, उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी। अब इससे अगली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं बेटा भी। एक्सरसाइज बेटा 6.3 क्वेश्चन नंबर बेटा इसका 1 इंक्लूड है और 2 इंक्लूड है, 3 नहीं इंक्लूड। देखें क्या कहता है, कहता है यूज़ फैक्टराइजेशन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने फैक्टराइज करके बेटा इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हमारे पास 3 टर्म है, एक फार्मूला बेटा ये कंप्लीट हो रहा है। जैसे पहली वैल्यू 2x का स्क्वायर, नेक्स्ट 9 किसका हो गया 3y का स्क्वायर, फिर मिड में हमारे पास 12 है, 12 ये 2 फार्मूले का बेटा हमारे पास आ गया। फिर ए हमारे पास 2x आ गया, बी हमारे पास 3y आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 टू द 4 4 टू द 12 हो जाएगा। जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या माइनस 2ab मिड में लिख लें तब भी ठीक है, एंड में लिख लें तब भी ठीक होगा। अब देखें जिनके ऊपर स्क्वायर आ रहा है वो वैल्यू लिख लिया हमने, 2x 3y होल का स्क्वायर लिख लिया। और 2ab में देखें साइन कौन सा है, नेगेटिव का साइन आ रहा, तो मिड में आपके पास कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव होल का स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ गई, नेगेटिव होल का स्क्वायर। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से बेटा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2x माइनस 3y। जब इस स्क्वायर रूट लेंगे साथ वाली वैल्यू में, मतलब इस वैल्यू के साथ प्लस माइनस आ जाएगा। ये बेटा हमारा आंसर आ गया प्लस माइनस 2x माइनस 3y। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेटा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। जैसे ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया बेटा,
आगे ये 2ab फार्मूले का, 2 फार्मूले का, ए हमारे पास x है, b हमारे पास 1/2x आ गया। अब देखिए ना 2x से 2x कैंसिल, हमारे पास वही 1 बचेगा। हम बाकी का स्केयर लें, वो वैल्यू गिवन आपके पास जो गिवन है वही वैल्यू दोबारा आ रही है। जिनके ऊपर स्केयर है वो वैल्यू ले, वो जिनके ऊपर स्केयर है वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास x, और 1/2x का होल का स्केयर आ गया, और 2ab में साइन नेगेटिव का था, वो नेगेटिव का साइन आ गया। अब देखें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, जब इसके साथ स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस x माइनस 1/2x, इसका बेटा हमारा आंसर आ गया। ये दोनों क्वेश्चन बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, पेपर में आने वाले हैं। अब देखें बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 5 क्वेश्चन भी इंक्लूड है। 5 क्वेश्चन क्या है, 4x की 6, वैसे क्वेश्चन होना जैसे हमने अभी सोल्व किया, -12x की 3 y की 3 9y 6, फिर 9x की 4 24x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 64y की 4। अब 9 किसके आपके पास इसमें 2 वाला फार्मूला अप्लाई हो गया, जैसे 2x की 3 की पावर 2 आ गई ऊपर 2, ये 2 आ जाएगा। फिर मतलब ये क्या हुआ, a का स्क्वायर, और ये हमारे पास b का स्क्वायर आ जाएगा, 3y 3 होल की पावर 2 आ गई। फिर ये 2ab फार्मूले का, 2 फार्मूले का, ए हमारे पास 2x की 3 है ब्रैकेट के अंदर, b हमारे पास वैल्यू क्या 3y की 3 आ जाएगी। सॉल्व करें, वही वैल्यू हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट नीचे वाली वैल्यू 9x की 4, वो हमारे पास क्या आ गया, a का स्क्वायर 3x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर एंड वाली वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है 4y स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 4 की 2 16, y 2 to the 4 हो जाएगा। फिर 2 फार्मूले का, a हमारे पास 3x स्क्वायर है, b हमारे पास 4y स्क्वायर आ जाएगा। अब इनका स्केयर क्लोज करेंगे, जिनके ऊपर स्केयर है वो वैल्यू वेट हमने लिख ली, और दरमियान में साइन नेगेटिव आता, 2ab में साइन नेगेटिव का, तो नेगेटिव का साइन आ गया हमारे पास। इस तरह जिनके ऊपर स्केयर था वो वैल्यू वेट हमने लिख ली, और दरमियान में कौन सा आपके पास साइन था, इसमें दरमियान में प्लस का साइन आना, तो प्लस का साइन है तो मिड में हमारे पास प्लस का साइन आ गया। आगे हमने इसका स्केयर रूट ले लिया, जब स्केयर रूट लेंगे स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 2x की 3 माइनस 3y की 3 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी इंक्लूड है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन बेटा। हमारे पास x प्लस 1/x होल का स्क्वायर रूट है, -4x माइनस 1/x। अब जो देखें फार्मूला नहीं किसी का बनना, हम पहला फार्मूला ओपन कर लेते हैं पहली वैल्यू का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो 2ab लिखेंगे, x से 1/x कैंसिल हो जाएगा, अकेला 2 बच जाएगा, ये -4x x माइनस 1/x। अब हमने ये फार्मूला माइनस में बनाना है, ये वैल्यू हमारे पास माइनस में, ये फार्मूला भी हमने माइनस में कन्वर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, उतनी वैल्यू प्लस कर देंगे, उतनी वैल्यू माइनस, जो प्लस की 2 में 2 और 2 4 हो गया, वो लहदा वैल्यू लिख दी, जो माइनस की वैल्यू वो यहाँ पे हमारे पास आ गई। अब ये फार्मूला बन गया x माइनस 1/x का होल का स्क्वायर, क्योंकि जिनके ऊपर स्क्वायर है वो वैल्यू लिख दी, और 2ab में साइन अब कौन सा आ गया, नेगेटिव का साइन बेटा। और अब ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला बन गया, जैसे ये पहली वैल्यू का स्क्वायर, ये दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, और ये -2 फार्मूले का, क्योंकि मिड में माइनस, ए हमारे पास है x माइनस 1/x, और b हमारे पास 2 है। अगर सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल आ गया हमारे पास। अब जिनके ऊपर स्क्वायर है वो वैल्यू ले लेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है ये वैल्यू ली, और 2 का स्क्वायर है ये वैल्यू ले ली, होल का स्क्वायर लिख लिया। अब देखिए 2ab में साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, तो मिड में माइनस आ जाएगा, होल का स्क्वायर। अब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना, दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x माइनस 1/x माइनस 2, ये हमारा आंसर आ गया। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट, ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन कहता है इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, उसी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना होता है बेटा, उसी वैल्यू से हमने डिवाइड करना होता है। अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या, 4x स्क्वायर 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24 प्लस 16। अब ये हमारे पास यहाँ पे 4x स्क्वायर था, हमने 4x यहाँ पे बनाना है, हम क्या करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x वही हमारा आंसर आएगा। जैसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4 x बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, क्या आ गया x स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब देखें तो इनके साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, जो दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल होगी। ऊपर से हम नीचे वैल्यू तार ली, 12xy 9y स्क्वायर 16, ये वैल्यू हमने बेटा नीचे से तार ली, ऊपर से तार ली। अब हमारे पास क्या साथ y आना चाहिए, पहले हमने इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 4x। अब हमें साथ
वाई की ज़रूरत है क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू में वाई आ रहा है। तो क्या करेंगे, प्लस 3y ऐड कर देंगे, उसी से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे। प्लस 3y ऊपर वही 3y हमने लिखना है, यहाँ भी प्लस 3y लिख दिया बेटा। इसी के साथ हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 3 4 दा 12xy, 3 3 दा 9y स्क्वायर हमारे पास जो सेम वैल्यू, उसी वैल्यू के नीचे हम वैल्यू लिख देंगे। साइन चेंज किए बेटा दोनों के, ये वैल्यू दोनों आपस में कैंसिल हो गई। बाकी वैल्यू क्या बच गई, 16x प्लस 24y प्लस 16। अब देखें फिर इस वैल्यू को डबल करें बेटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसके आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टू द 4x, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 द 6y आ गया। अब हमें 16 पूरा करना है। हमारे पास यहाँ पे 4x है। अब देखें ना, 4x को किससे मल्टीप्लाई करें, 16 होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही साथ प्लस में लिखेंगे हम 4 प्लस 4, ऊपर भी प्लस 4 लिखेंगे, फिर ये 4 इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 4 द 16x स्क्वायर, 4 6 द 24y और 4 4 द 16 आ जाएगा हमारे पास। प्लस है तो इनका साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ये वैल्यू आपस में कैंसिल होगी। अब हमारा आंसर क्या आ गया, 2x प्लस 3y प्लस 4, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। प्लस माइनस स्क्वायर रूट में, क्योंकि स्क्वायर रूट में डिवीजन में स्क्वायर रूट से लिया ना हमने, इसका साथ हम लिख देंगे प्लस माइनस 2x प्लस 3y। अब इसके अगले क्वेश्चन भी सेम बेटा एज इट इज़ ऐसे ही होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 5 इसका सेम एज इट इज़ सॉल्व होगा। अब वो बस जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ये भी ऐसे सॉल्व हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर आपका इसका 5 वो भी ऐसे सॉल्व हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 3 क्वेश्चन 2 पार्ट, 3 का 2 पार्ट है, 3 का 2 पार्ट। इसमें कहता है बेटा आपने के की वैल्यू फाइंड करनी, सेम वही मेथड है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। हमारे पास ये वैल्यू है एक, उसी से हमने मल्टीप्लाई करना है, वही हमारे पास आंसर में आएगा। इधर देखिए हमारे पास x की 4 माइनस 4x की 3 प्लस 10x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9, उसी वैल्यू से बेटा हमने मल्टीप्लाई किया इसको, उसी वैल्यू का आंसर में लिख दिया। एक्स स्क्वायर एक्स की 4 आ गया हमारे पास, वो पहला माइनस वैल्यू कैंसिल होगी, नीचे वैल्यू हमने ये ताड़ ली बेटा। अब साथ वाले में हमें x की 3 चाहिए, 7 माइनस चाहिए, तो क्या करें, पहले हमने इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर आ गया। हमें किसकी ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है बेटा, और 7 x, क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर है हम, और 7 नेगेटिव, हमने नेगेटिव 2x यहाँ पे लिखा और नेगेटिव 2x को ऊपर लिखा, और ये नेगेटिव 2x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 टू द 4x की 3, फिर माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4x स्क्वायर आ गया। माइ नेगेटिव वैल्यू सेम, नेगेटिव का साइन था वो नीचे हम प्लस का लिखे, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, वो डिवीजन मेथड में ऐसी वैल्यू कैंसिल हो जाती है। ऊपर नेगेटिव का साइन हो तो नीचे प्लस का लिख कर देते हैं, अगर प्लस हो तो नेगेटिव का कर देते हैं। फिर प्लस था तो वो माइनस, 10 में 4 निकला 6x स्क्वायर बेटा, आगे माइनस की x प्लस 9। अब हमें यहाँ पे 6 की ज़रूरत है। अब हमारे पास इस वैल्यू को फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब 2x स्क्वायर हमारे पास वैल्यू 6 पूरा करने के लिए हमें किस वैल्यू की ज़रूरत होगी, 3 की ज़रूरत होगी ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर प्लस भी कर देंगे, उधर भी ऊपर भी प्लस कर दिया बेटा हमने, क्या मल्टीप्लाई किया, 3 टू द 6x स्क्वायर, 3 4 द 12 और 3 3 द 9, वो वैल्यू हमारे पास आ गई। देखें 6x स्क्वायर प्लस माइनस वो क्या वैल्यू कैंसिल, ये 9 और प्लस माइनस ये आपके पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्या आ गया हमारे पास माइनस की x और प्लस 12x। अब इस वैल्यू को हमने लेट कर लेना है 0 के इक्वल, क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट किया बेटा हमने 0 के इक्वल, दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ गई, x कॉमन है, x इधर मल्टीप्लाई वो उधर जाकर डिवाइड होगा, वो 0 हो गया, ख़त्म हो गई। या इस तरह कर लें माइनस के एक्स माइनस हमारे पास के एक्स इक्वल वैल्यू माइनस 12x होगी, इधर वैल्यू माइनस हो जाएगा प्लस, x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12, हमारे पास k की वैल्यू आ गई। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, x इधर डिवाइड हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 0 से जाकर डिवाइड 0 हो जाएगा, 12 इधर प्लस हो जाकर माइनस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 उसका 1 पार्ट, वो भी सेम बेटा एज इट इज़ ऐसे ही होना क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर वाला, वैसे हम उनको डिवाइड करेंगे, एंड में हमारे पास 2 वैल्यू बचेंगी, जैसे l और m की वैल्यू, एक में l वैल्यू में वो l कॉमन आ जाएगा, और m वैल्यू में जैसे m की वैल्यू कॉमन आ गई, उन दोनों को इक्वल हम 0 के कर लेंगे बेटा, वो हमारे पास l और m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देखते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में सेम बेटा इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है बेटा, वो आप लोगों की असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता देना, और अच्छी तरीके से बेटा यह एक्सरसाइज अपनी करनी है,
इसमें लॉन्ग आता है, ठीक है बेटा, 5वें छठे का पेयर बनता है। या तो 6.1 में 6.2 में लॉन्ग आ जाता है, कभी कभार 6.1 में और 6.3 में कोई क्वेश्चन पूछा गया। अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन करने, और मैंने बताया हुआ है कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन किए, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और बेटा कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा।